बुद्ध का जन्म हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। सम्यक संबुद्ध बौद्ध धर्म के परिवर्तक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन में इनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। दोस्तों, आइए आज हम आपको सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया देवी था। उनके पिता का नाम क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सिद्धोधन था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। शाक्य वंश के राजा सिद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म के बाद गुरु असित मुनि की भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से उन्हें रोकने के लिए राजमहल की पराग में रखा। सिद्धार्थ राजसी विलासिता में पले बढ़े। बाहरी दुनिया से आक्रांत नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुणा अर्थात कोमल हृदय वाले थे। वह किसी को भी दुख में नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे परेशान होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट को त्याग करके साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले। फिर भी उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष बीत गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए और कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। उसी पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह 35 वर्ष की आयु में उन्हें जिस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि गया में निरंजना नदी के किनारे निरंजना नदी का नाम बदल कर फाल्गु नदी कर दिया गया। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो सम्यक संबुद्ध हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुद्ध ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे विश्व में हुए जिनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम।